हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी जो 27 नवंबर और 26 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसका प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि एडिटोरिया के बुक से अभी चल रहा था। आज एडिटोरिया के यह बुक का लास्ट सेट नंबर है। अभी तक मैंने अपने चैनल पे 55 सेट अपलोड कर दिया है और उसका वीडियो और आपका उसका पीडीएफ टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी की, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन आपको जीके और जीएस का बताया जाता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेट साबित होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सेट को ज़रूर बनाते होंगे। सेट आप जब तक नहीं बनाएंगे तो आपको कोई एग्ज़ाम का आइडिया नहीं लग सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। 9 लाख फॉर्म आया है और सीटों की संख्या मात्र 2200 के आसपास है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितना कटअप जाना चाहिए। अगर 110 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो रहा है निगेटिव काट कर, तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है, अन्यथा रिजल्ट किसी भी सूरत में होने की संभावना नहीं है। तो आप इसी को टारगेट मान के पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। आज से मैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा और यह आपको 1.5 से 2 घंटा ग्रुप चलेगा। इसमें आप एडिटोरिया का बुक जो है 5000 क्वेश्चन है, उसी का डेली इसमें 2 या 3 सेट चलेगा। उसके बाद साइंस की बात करें तो घटना चक्र का साइंस चलेगा, जो आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में 25 साइंस से पूछे जाएंगे। तो घटना चक्र आप बुक खरीद लें और 5000 जो क्वेश्चन है वो बुक खरीद ले। उसका फुल्ली डिस्कशन के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा शाम को 6:30 बजे से आपको 8:30 बजे तक, और करंट अफेयर्स भी किया जाएगा। और वीडियो के कोई भी बीच में स्किप न करें, क्योंकि वीडियो का आप स्किप कीजिएगा तो आपको सारी बात पता नहीं चलेगा। और किसी भी सेट को बनाए तो उसका डिस्कशन जरूर करें। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका गलती नहीं होगा। मैंने 30 वीडियो लाइव ग्रुप डिस्कशन का अपलोड किया है, आप उसे जाकर देखें। उसके बाद बीपीएससी प्रीलिम्स का जो 67वीं का जो भी एग्जाम दिए हैं, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दिए, देखिए आप उससे कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ग्रुप डिस्कशन अपने आप में काफ़ी मायने रखता है और आपका कन्फ्यूजन दूर करता है। तो ग्रुप डिस्कशन लाइव में आप जरूर भाग लीजिएगा शाम को 6:30 बजे। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हाल ही में अपने प्रत्येक परिवार के स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? प्रत्येक बीमा प्रदान करने वाला स्वास्थ्य का, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपको स्टालिन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? तो सबसे पहले आप याद रखें कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? वुमेन स्ट्रेंथ, वुमेन लीडरशिप फॉर बेटर इंडिया, जेंडर इक्वलिटी, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जेंडर इक्वलिटी, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया है? यहाँ पर पूछा है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो यह श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। श्रम मंत्रालय अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव हैं, और शिक्षा मंत्री आपको धर्मेंद्र प्रधान है, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, और वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की गई है? यानी हरित पहल की शुरुआत की गई जापान, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सऊदी अरब में इसकी शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट किए
कौन सा ऑपरेशन चलाया है भारत ने? तो ऑपरेशन मंथन, ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन विस्तार। तो ऐसा क्वेश्चन आपके 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि यूक्रेन से भारतीयों को लाया गया किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन गंगा के तहत उसका आंसर हुआ, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सेतु चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा पौधारोपण के लिए बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 8वीं बार शपथ लिए हैं, और बिहार के राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे है। ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी 67वीं के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। और महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धा इन गांधारा पुस्तक का लेखक कौन है? बुद्धा इन गांधारा पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुनीता द्विवेदी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत वन ऑरेंज ए मर्डर पुस्तक के लेखक थे। रोमिला थापर की बात करें तो वॉइस ए डिसेंट के लेखक रोमिला थापर हैं। तो ये तीनों को भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार यानी साहित्यकार को किसे दिया गया है? के बिरला के द्वारा दिया गया है 31वां 2021 का। शरद पागारे, मधु कनकारिया, मोहन कृष्ण बोहरा और आइदान सिंह भाटी। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मधु कनकारिया को दिया गया है 2021 का 31वां। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत किया है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गोवा और सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सिक्किम में किया गया है। भारतीय नौसेना आईआईटी मुंबई के सहयोग से यह किया गया है। ये भी याद रखेंगे किस आईआईटी के सहयोग से किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। आपके बिहार एसएससी के एग्जाम की बात करें तो इसमें 10 करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और 10 करंट अफेयर्स अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आपका स्कोर काफ़ी आगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है? किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है? एड्रिया मेजा, एलिनो सेनेको, कैलरीना विलास्का और एडलिन कास्टिलिनो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कैरोलिना विलास्का को 2021 का खिताब मिस वर्ल्ड का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कर सुधार, बैंकिंग सेवा सुधार, कैशलेस लेन देन सुधार और बेरोजगारी सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि कैशलेस सुधार से है। कर सुधार से बात करें तो चलिया समिति का संबंध कर सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता है? भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, बंधन बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि भुगतान बैंक नहीं करा सकता है, और बाकी आपको बंधन बैंक और लघु वित्त बैंक करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? तो उद्यमशीलता, श्रम, पूंजी और कच्चा माल। तो कौन सा इसमें नहीं पूछा गया? क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है, नहीं तो आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, कच्चा माल नहीं है उत्पादन का साधन। क्वेश्चन नंबर 14, कृषि मूल्य
आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1960 में, 1965 में, 1967 में और 1969 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1965 में कृषि मूल्य की स्थापना की गई थी। 1985 की बात कहें तो 1985 में कृषि मूल्य आयोग के नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य और कर दिया गया। इसको भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत किया गया था। 1960 में ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था। और 1969 की बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का अधिकतम भार, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गया। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होता है? तो विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी जगह समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है और विषुवत रेखा पर आपको कम होता है। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे और सभी जगह तो कभी भी समान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति है जिसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ईसीजी, ईईजी, सोनोग्राफी और एक्सरे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सोनोग्राफी में किया जाता है। ईसीजी है जिसमें हृदय की धड़कन की पता किया जाता है और ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है और एक्सरे आपको किसी बॉडी का पार्ट के अंदर के भाग को देखने के लिए एक्सरे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? टेप रिकॉर्डर जो ध्वनि है उसको किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? परिवर्तित प्रतिरोध, ध्वनि तरंग, वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, चुंबकीय ऊर्जा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पारा तापमापी का मापन क्या सीमा है? तो -39 डिग्री से लेके 350 डिग्री सेल्सियस, -39 से 250, -39 से 150 और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, -39 डिग्री सेल्सियस से लेके 357 डिग्री सेल्सियस पारा का होता है। यह याद रखेंगे। अगर इनमें से कोई आंसर नहीं रहता तो इसका आंसर आपको ए हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी स्क्वायर इंटू केल्विन, जूल पर केजी स्क्वायर इंटू केल्विन स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम कितना निर्धारित किया गया है? यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति आपको 50 हर्ट्ज तक निर्धारित की गई है और डीसी धारा की आवृत्ति 0 होता है, ये भी याद रखेंगे। और अमेरिका में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति आपको 60 है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 21, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हैं और परिपथ की धारा का मान क्या होगा? तो 5 प्रतिरोध हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे श्रेणी क्रम, तब 5 प्लस 5 और प्लस 5 बराबर 15 हो जाएगा। आपको 1.5 दिया है और 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.1 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? क्वेश्चन पूछा तो थीटा बराबर होता है 360, यानी कि 360 और थीटा का मान आपको 90 दिया है तो इसको भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। और जब भी सम संख्या आता है तो उसमें से 1 घटाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23,
मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव के शरीर को ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हृदय को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को और यकृत को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी यानी कि यकृत को प्लीहा को कहा जाता है। शरीर के बाएं फेफड़े से नीचे पाई जाने वाले जिसमें मृत आरबीसी संग्रहित रहता है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है और यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 24, किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? यहाँ पर शैवाल पूछा है और कहीं कहीं आपको क्या खाने से घेंघा रोग नहीं होता है ये भी पूछा जाता है। तो आलवा, लेमनेरिया, कारा और सारगैसम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि लेमनेरिया को खाने से आपको घेंघा रोग नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वायु प्रागण समानतः देखा जाता है। वायु जो प्रागण है समानतः किस में देखा जाता है? घास में, आर्किडिक में, लेग्यूम में और लिली में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि घास में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है आमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में और पित्ताशय में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि यकृत में रहता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद में कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद में कौन से हैं? तो ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि आप इसमें गलत होने की संभावना आपको काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। पैदल चलना, मुट्ठी को बंद करना, दिल की धड़कन, एक वस्तु को उठाना। इसमें कौन सा नहीं है यह पूछा गया। तो दिल का धड़कन स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, ये अपने आप हमेशा चलता है। पैदल चलना आपके मन की बात है, मुट्ठी का बंद करना आपकी मन की बात है और एक वस्तु को उठाना आपके मन की बात है, लेकिन दिल की धड़कन आपके मन की बात नहीं है। वह जिस दिन रुक जाएगा आपकी दुनिया उसी दिन रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, जंतुओं को कौन से समूह में विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा और निमेटोडा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि इकाइनोडर्मेटा में जंतु मुक्त रूप से रहते हैं। तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री आर्चनी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय जीव नहीं है? यहाँ पर पूछा कि कौन सा कोशिकीय जीव नहीं है। इसमें 75 क्वेश्चन जो रहता है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें नहीं की बात करेगा, तो आपको अच्छे से याद रखने का है। एंगरिकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पैरामीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, एंगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 31, सिनकोना का पादप किस भाग से कुनैन से प्राप्त किया जाता है? जो सिनकोना का दवा है जो कि मलेरिया में उपयोग किया जाता है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि छाल से प्राप्त किया जाता है। लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो केंद्रिका, फेलिक फोन्टा, यह बिल्कुल सही है। पुनरावर्तन का सिद्धांत, अर्नस्ट हैकेल, यह भी सही है। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर सही है। और पेंसिलिन का जो है वाल्थियर फ्लेमिंग नहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो यही आपको गलत है। तो गलत को चुनना था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33,
जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1914 में, 1919 में, 1935 में और 1936 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1936 में। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम युद्ध चला था। और 1919 की बात करें तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। और 1936 की बात करें तो 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले गांव में 1937 में फैजपुर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष 1934 में बने थे। और महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगांव में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों व्यक्तियों को फांसी दिया गया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। ये कब दिया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कौन सा जेल में दिया गया। तो गोरखपुर जेल, फैजाबाद जेल, पेंटन विले जेल और लाहौर जेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लाहौर जेल में इन तीनों को फांसी दिया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी की बात करेगा तो 1925 में गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। पी मित्रा से, वीडी सावरकर से, बाल गंगाधर से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, पी मित्रा से किया गया था अनुशीलन समिति का संबंध। वीडी सावरकर की बात करें तो अभिनव भारत की शुरुआत वीडी सावरकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सुहरावर्दी से, और चिश्ती से आपको नासरुद्दीन महमूद चिश्ती थे। क्वेश्चन नंबर 38, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और गया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, राजगीर में हुआ था, और दूसरा की बात करें तो वैशाली में हुआ था, और तीसरा की बात करें तो पाटलिपुत्र में, और चौथा आपको कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो चारों को याद रखेंगे, और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? देखिए क्वेश्चन को घुमाया है और बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अकबर के शासनकाल में हुआ था। लेकिन आपके दिमाग में आता होगा कि इसका जहांगीर क्यों नहीं आंसर हुआ? तो यूरोपियों में हुआ था, और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है, और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा जाता है। हुमायूं जो ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, हुमायूं का और औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 40, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बलवन। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थी। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 41,
दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? शिखर, गोपुरम, दिवाले और मंडप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि उसे गोपुरम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह और नामदेव। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हरि सिंह कर्नाट वंश के संस्थापक थे और मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नामदेव ने की थी। और इस वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे, जो कि कल के साहित्य के महान सक्षम थे। तो संस्थापक आपको ये थे और अंतिम शासक हरि सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 43, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री भारत के बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो 4, 3, 2 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 आदमी। पहला जो इंदिरा गांधी 1966 से 67 में बनी थी, दूसरा एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97, तीसरा आई.के. गुजराल 1997 से 98 और चौथा की बात करें तो मनमोहन सिंह 2004 में। यही 4 व्यक्ति अभी तक हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं, और 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री के पद पर भी रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष पूछा गया है। गलती से आप अध्यक्ष पढ़ेंगे और ऑप्शन ए मार कर चले आएंगे और आपका ये गलत हो जाएगा। तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष आपको ऑप्शन बी अनंत सैनम अयंगर है, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जेबी मालंकर है, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें जो कि 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसका आपको ओम बिरला है, और ओम बिरला कोटा के सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु में सेवा कर लागू किया गया था, यानी कि जीएसटी लागू किया गया था? जीएसटी दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है और जीएसटी 2017 से लागू किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया है? 100वां संविधान, 101वां संविधान, 102वां संविधान, और ऑप्शन डी की बात करें तो 103वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे 2016 में लागू किया गया है। 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें भारत और बांग्लादेश के हस्तांतरण से संबंधित है, और 102 और 103 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, और ऑप्शन डी की बात करें तब पुलिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पुलिस राज्य सरकार की बात है। विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन यह समवर्ती सूची की बात है। वर्तमान में समवर्ती सूची में आपको 52 विषय है, और राज्य सूची में आपको 61 विषय है, और संघ सूची में आपको 100 विषय है। ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकता है? अनुच्छेद पूछा गया। तो अनुच्छेद 1 जो है उसमें राज्यों की संख्या की बात कहा गया। अनुच्छेद 2 जो है अपने राज्य के अंदर ही नए राज्य के निर्माण करना अनुच्छेद 2 कहलाता है, और अनुच्छेद 3 जो है नए राज्य के सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। और अनुच्छेद 13 की बात करें तो मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां अनुच्छेद 13 में है। तो चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, और स्टूडेंट कन्फ्यूजन में 2 और 3 में गलत मार के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर मुक्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यह भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, यही गलत है। यह अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात कहा गया है।
आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के विषय सूची में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है कौन? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए संसद। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना आपको 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारत के संविधान तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के उल्लेखित कीजिए। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख कीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और केंद्र में द्वैत शासन की बात कहेगा तो 1919 के तहत किया गया था। और मार्लो मिंटो सुधार की बात करेगा तो 1909 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, भूतपूर्व संसद के सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू किया गया है? जो सांसद जीते थे और वो हार गए हैं उनके लिए संसद को पेंशन के लागू की व्यवस्था कब से किया गया? 1974 से, 1976 से, 1978 से और 1992 से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1976 से हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और सेबी को संवैधानिक दर्जा आपको 1992 में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? सौर मंडल के निर्माण की बात करें तो किससे होकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सभी के मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 53, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते समय उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो वृत्तकार, दीर्घ वृत्तकार, लघु वृत्तकार और निश्चित नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि दीर्घ वृत्तकार में फैले होते हैं सौरमंडल का रास्ते का आकार। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि प्रशांत महासागर में एक मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,002 यानी कि 22 है। और सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर, दूसरा आपको आर्कटिक महासागर और तीसरा की बात करें तो आपको हिंद महासागर और चौथा आपको आर्कटिक महासागर हो जाएगा। तो ये भी क्रम आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है तो पनामा नहर, कील नहर, शू नहर और ऑप्शन डी की बात करें तो स्वेज नहर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको स्वेज नहर होगा। कील नहर की बात करें तो उत्तरी बाल्टिक सागर को कील से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 56, कश्मीर की घाटी यानी कंगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? कश्मीर की घाटी, कंगड़ा या कुल्लू घाटी कहाँ पे है? तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है? निम्नलिखित में से किस चट्टान में के परत में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है? तो अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, केंद्रित चट्टान और ऑप्शन डी की बात करें तो उपरोक्त में सभी चट्टानों में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि अवसादी चट्टान में ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाए जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं?
स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि और गहन कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उसे रोपण कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित मतलब प्याज आप लगाते हैं तो फिर उसको दूसरा जगह लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? किस दशक की जनसंख्या दर जो है ऋणात्मक है? 1911 से 21, 1901 से 11, 1971 से 81 और ऑप्शन डी की बात करें तो 1951 से 61। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1911 से 21 तक जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक हुआ था। और 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सबसे कमी आपको नागालैंड राज्य में आया है, ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करता है? जल के साथ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो आप एटॉमिक नंबर भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, सीडेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सीडेराइट जो है वह किसका अयस्क है? कॉपर का, एल्युमिनियम का, टीन का और आयरन का। तो सीडेराइट आपको आयरन का है और कॉपर का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है और एल्युमिनियम का निष्कर्षण आपको बॉक्साइट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 और CO से भिन्न है? रंग, गंध, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया और ऑप्शन डी की बात करें तो विलयता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जल की से क्रिया। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु सिद्धांत प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? महर्षि कणाद, जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस और लिथुसियस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जॉन डाल्टन को जाना जाता है और 1808 में इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 64, दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? पूछा कि दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फिलेंट कांच, पायरेक्स कांच, सोडा कांच और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रकाशीय कांच। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है दूरबीन में। क्वेश्चन नंबर 65, सस्ते आभूषण बनाने के उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक, कॉपर और निकेल, कॉपर तथा एल्युमिनियम और निकेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कॉपर प्लस एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। पीतल में तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील सीसा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम सबसे अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील को घटते क्रम में लिखा गया: सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा और चांदी। सबसे कम कहेगा ना तो आपको सोना का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा निर्मित कराया गया था? जो अजंता की गुफा आपको महाराष्ट्र में है, यहाँ पर पूछा है किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। एलोरा के गुफा बौद्धों के द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। और चंदेल राजाओं के द्वारा की बात करें तो कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें पूछ रहा है कि किस दिवस को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 69, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यह चीन का है। क्वेश्चन नंबर 70, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? आपके एग्जाम में संसद का भी नाम पूछता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है फेडरल असेंबली, तो फेडरल असेंबली की बात करें तो स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है, और फ्रांस के संसद के नाम नेशनल असेंबली है, और मिस्र के संसद के नाम पीपुल्स असेंबली है, और तुर्की के संसद के नाम की बात करें तो आपको ग्रैंड नेशनल असेंबली है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा है? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, माय डियर कुट्टी यातन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र और बोलती फिल्म आलम आरा। पहली टेक्निकल फिल्म पूछेगा तो आपको झांसी की रानी, और प्रथम 3D फिल्म पूछेगा तो माय डियर कुट्टी यातन, यानी कि आप चारों ऑप्शन को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा है? पंचमढ़ी निश्चय, मानस जीवमंडल निश्चय, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय और नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। यह भारत के जीवमंडल नीलगिरी है, जिसकी स्थापना आपको 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, संकाटपन जीवन समुद्री गाय कहां पर पाई जाती है? सुंदरवन में, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, चंदका वन प्राणी अभ्यारण्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि मन्नार की खाड़ी में। सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतोयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव का अनुभव, मानव की बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी और मानव का कल्याण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 75, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो लाली आपको अरुणाचल प्रदेश में अभ्यारण्य है वो है। अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी याद रखेंगे। पूनंग नृत्य जनजातिया के द्वारा यह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? आज 76 नंबर क्वेश्चन आज के पीडीएफ का और इस सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो हिडकल परियोजना का संबंध किससे? घाट प्रभा, पावना, कोयना और कांगसावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि घाटप्रभा नदी से है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना से लंबावित राज्य आपको कर्नाटक है। इस तरह मैंने आपके सामने 76 क्वेश्चन का, जो कि साइंस का 25 क्वेश्चन, 10 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन और 40 आपको स्टैटिक्स क्वेश्चन, मैंने काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपके सामने डिस्कशन सेट क्या करता हूं कि जो कि आपके अगले सेट में क्वेश्चन, चाहे कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना और गलती ना हो। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है, और जो बात आप इसमें नहीं जानते हैं तो उसे अपने कॉपी में नोटबुक करें, और नोट करने के बाद एग्जाम से 10 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा जाता है, उसको रिवीजन करके जाया जाता है और आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा आप करते हैं तो नए लोग जो भी हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आपके और भी स्टूडेंट के पास इससे वीडियो को लिंक मिले और ज्वाइन करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए मिलेंगे शाम आज 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, आप लोग जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।